Good morning, students. Today we are learning chapter number 5 separation of substance. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मतलब ये चैप्टर में हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करना मतलब दो मिक्स हुए हुए सब्सटेंस को कैसे सेपरेट करते हैं उसकी बहुत सारी मेथड के बारे में सीखेंगे. सो इन आवर डेली लाइफ देर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल. इन आवर डेली लाइफ हमारी रूटीन लाइफ के अंदर हम देर आर मैनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस इज बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटेरियल. हम बहुत सारी चीज़ों को मिक्सचर में से सेपरेट करते हुए लोगों को देखते हैं. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी. तो चाय बनाने के बाद आप देखते हो सो द टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड. तो लिक्विड में से टी लीव्स की चाय की पत्ती को हटाते हम विद अ स्ट्रेनर. स्ट्रेनर मतलब कि जो गरणी का जो हम यूज़ करते हैं इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेनर. तो स्ट्रेनर का यूज़ करके हम लीव्स को अलग करते हैं. एज इट इज़ सेकंड थिंग ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग. जब ग्रेन अनाज को जब हार्वेस्ट किया जाता है खेतों में से तो उसके अंदर स्टॉक्स मतलब उसके जो ऊपर के जो छिलके उसके फोतरे जो होते हैं जिसको आप बोलते हैं भाई ऊपर का जो कवर जो होता है स्टॉल्स. तो ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉल्स मतलब उसके कवर में से अलग किया जाता है वाइल हार्वेस्टिंग के दौरान. एज इट इज मिल्क और कर्ड इज चर्नड टू सेपरेट द बटर. मिल्क या तो दही को इज चर्नड टू सेपरेट द बटर. उसमें से बटर बनाने के लिए उसको चर्न किया जाता है. उसके अंदर वो वलोया जो होता है वो घुमाया जाता है. चर्नड टू सेपरेट द बटर. एज वी लर्न इन चैप्टर 3 वी जीन कॉटन टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम द फाइबर. जीन कॉटन टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम द फाइबर मतलब कॉटन के अंदर कॉटन सीड्स भी हम जीनिंग से उसको सेपरेट करते थे. परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा. जब भी आप दलिया या तो पोहा या तो और कोई भी चीज़ खाते हो तो कई बार आप क्या करते हो इफ़ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट. तो कोई भी खाना आप खाते हो तो उसके अंदर आपको चिली मिल जाती है तो आप क्या करते हो आपको पसंद नहीं होती है चिली तो आप साइड करते हो. सो इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग. खाने के पहले उसके अंदर चिली आप हटा देते हो. एज इट इज़ जैसे कई चीज़ ऐसे होती है कि जिसके अंदर ग्राउंड नट होते हैं मतलब सिंगदाने अगर होते हैं तो आप सिंगदाने भी अलग करके पहले सिंगदाने भी खा जाते हो. तो ऐसे भी आप इसको सब्सटेंसेस को अलग करके यूज़ करते हो. सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट दैम. अगर एक बास्केट के अंदर मैंगोज गुआवा और ये दोनों फल है और आपको पूछा जाए सेपरेट दैम तो आप इजीली सेपरेट कर लोगे. एक साइड गुआवा रखोगे एक साइड मैंगो रखोगे बिकॉज यू कैन सी इट इजीली क्योंकि आप मैंगो और गुआवा को आराम से पहचान लेते हो. बट इफ सॉल्ट एंड सॉइल मिट्टी या सॉल्ट मिट्टी में नमक को मिला दिया जाए तो फिर मिट्टी और नमक को मिक्स कर दिया जाए तो कैसे मिट्टी को और सॉल्ट को अलग करेंगे. अगर सॉल्ट को पानी में घोल दिया डाइल्यूट कर दिया सॉल्ट को या शुगर को पानी के अंदर डाइल्यूट कर दिया तो फिर वापस हमको सॉल्ट या तो शुगर वापस चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं तो इसको भी हम उसमें से सेपरेट कर सकते हैं जिसके बारे में इसमें मेथड हम सीखेंगे. भी पानी के अंदर सॉल्ट या तो शुगर का सॉल्यूशन बना के वापस उसमें से सॉल्ट या शुगर हमको ऑब्टेन करनी है तो हम कर सकते हैं. सीम्स ईजी बट वॉट इफ द मटेरियल्स वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर देन मैंगो और गुआवा. या तो मैंगो और गुआवा से बहुत ही छोटे पार्टिकल हो तो हम क्या करेंगे. सो इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विथ सॉल्ट मिक्सड इट. एक ग्लास पानी के अंदर एक ग्लास के अंदर सॉल्ट और सैंड को मिक्स किया जाए तो आप हाथ से कर सकते हो. यू कैन सेपरेट इट विथ योर हैंड. क्या अपने हाथ से उसको सेपरेट कर सकते हो तो नो इम्पॉसिबल. यू वांट टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड. हाथ से सैंड के अंदर से सॉल्ट को अलग करना इम्पॉसिबल है. पर हम अनदर प्रोसेस की मदद से सेपरेटिंग की प्रोसेस की मदद से इसको अलग करने का ये चैप्टर के अंदर सीखेंगे. सो नाउ वी हैव एक्टिविटी नंबर 1.
In column 1 of table 5.1 are given a few processes of separation. टेबल 5.1 में सेपरेशन की डिफरेंट प्रोसेसेस दी गई है. The purpose of separation and the way separated components are used in mentioned in column 2 and 3 respectively. कॉलम 2 और 3 में भी सेपरेशन की कंपोनेंट्स के बारे में लिखा गया है. However, the information given in column 2 and 3 jumbled up. Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? तो क्या आप इसकी प्रोसेस को समझा सकते हो? So listen here. Concentrate on a table 5.1. Why do we separate substances? तो first separation process. So and second one purpose for which we do the separation. Separation क्यों करना जरूरी है? And third one what do we do with the separated components? तो separated components का हम क्या करते हैं? So first one separate stones from rice. राइस में से सेपरेट करना स्टोन को. Why? To separate two different but useful components, to remove non-useful components, to remove impurities of harmful components. तो separate stones from rice में क्या आएगा? B आएगा. To remove non-useful components. और उसके अंदर 1 में B और B में थर्ड बॉक्स में से उसमें 1 आएगा. We throw away the solid components. We throw away the solid सब components. मतलब हम स्टोन्स को राइस में से क्यों अलग कर देते? उसका आंसर बी है. टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. नॉन यूजफुल मतलब जिसका यूज़ ना उसको हम रिमूव करते हटा देते हैं. और उसका भी आगे का आंसर आएगा वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट. सॉलिड कंपोनेंट्स को हम फेंक देंगे. देन सेकंड वन चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर. मिल्क को चर्निंग करना बटर पाने के लिए. तो उसके अंदर क्या आएगा? To separate two different but useful components. To separate two different दो different पर useful components को अलग करते हैं उसमें. And then we use both the components. दोनों components को हम use भी कर लेते हैं. Then third one separate tea leaves. Tea leaves को अलग करना. So to remove impurities of harmful components. तो टी जो होती है टी leaves वो हम खा नहीं सकते हैं. So to remove impurities और harmful components and वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज़. ए इम्प्योरिटीज़ को हम फेंक देंगे, थ्रो अप कर देंगे. सो वी सी दैट बिफोर वी यूज अ सब्सटेंसेज वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज दैट मे मिक्सड विथ इट. कोई भी चीज़ को हम यूज़ करने के पहले वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल मतलब कि नुकसानदेह और नॉन यूजफुल मतलब कि जो इसका ज़रूरत नहीं है ऐसे सब्सटेंस को वी रिमूव. उसको हम रिमूव कर देते हैं. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. कई बार एक ही चीज़ में से दो यूजफुल सब्सटेंस हम निकाल के उसका भी यूज़ करते हैं. The substances to be separated may be particles of different size or materials. The substances to be separated may be particles of different size or material. different size के ये particles सेपरेट हम करते हैं कई बार. दिस मे बी इन एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. ये 3 स्टेट में से कोई भी स्टेट में हो सकता है. या तो सॉलिड या तो लिक्विड या तो गैस हो सकता है. सॉलिड मतलब कि जो ऐसे शेप जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं लाइक हार्ड सब्सटेंसेस. देन लिक्विड के अंदर वाटर मिल्क बटर मिल्क ऐसी चीज़ें आएगी. जबकि गैसेस में ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे गैसेस आएंगे. सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर? हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स्ड टुगेदर? एक दूसरे में मिक्स हुए सब्सटेंस को हम कैसे दूर करेंगे? इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अगर उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो तो. सो टुडे वी आर लर्निंग ऑफ सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन. तो फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन इज हैंड पिकिंग. सो वी आर लर्निंग फर्स्ट हैंड पिकिंग. So for this we take a activity. So we have a activity to bring a packet of good grain purchased from a shop to the classroom. एक फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम a shop. दुकान से फूड ग्रेन खरीद के आपको क्लासरूम में लाना है. नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर. एक पेपर के ऊपर इसको ग्रेन्स को फैला दो. ग्रेन्स में आप वीट भी यूज़ कर सकते हो, राइस भी यूज़ कर सकते हो, या मेज या मिलेट कोई भी ग्रेन यूज़ कर सकते हो. डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द पेपर शीट? क्या आपको एक ही तरह का
ग्रेन मिला, यस। आर देयर पीस ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ऑफ ग्रेन इन इट? क्या उसके अंदर स्टोन मतलब छोटे छोटे पत्थर, हस्क मतलब जो फोतड़े जो होते हैं वो, ब्रोकन ग्रेन्स टूटे हुए दाने, एंड पार्टिकल्स अनदर पार्टिकल्स मिले क्या उसमें से? हाँ, कई बार मिलते हैं। सो यू ऑलवेज सी दैट योर मदर डूइंग दिस प्रोसेस। तो आपकी मम्मी जो घर पे कोई भी चीज़ जब लाती है तो आप देखते होगे थाली में उसको लेके अंदर से उसको साफ करते रहते हैं। सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ हैंड पिकिंग प्रोसेस फॉर अ सेपरेशन। तो सेपरेशन की हैंड पिकिंग प्रोसेस हुई। जैसे कि जब हम व्हीट लाते हैं, व्हीट की सीज़न में जब व्हीट लाते हैं तो घर के सब लोग या तो आपकी मदर या जो भी लोग हो वो उसको सेपरेट करने बैठते हैं। उसके अंदर से बहुत सारे स्टोन या हर्स्ट या मिट्टी के दाने डिफरेंट डिफरेंट उसके अंदर से चीज़ें हटा देते हैं। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। So this method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurity like the pieces of dirt, stone and husk from wheat. So this method of hand picking, ये hand picking method कहाँ यूज़ कर सकते हैं? So it is used for separating slightly larger size impurity. तो बड़ी साइज की impurity को हटाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं like pieces of dirt. उसके अंदर जो कचरा हटाने के लिए, स्टोन छोटे छोटे पत्थर हटाने के लिए, एंड हस्क फ्रॉम व्हीट, व्हीट के अंदर उसके जो छिलके उसके फोतरे जो होते हैं हटाने के लिए, और राइस और पल्सिस, और राइस और पल्सिस में भी ऐसे जो डिफरेंट तरह के हार्मफुल सब्सटेंस है वो हम हटाते हैं। सो द क्वांटिटी ऑफ सच इम्प्योरिटी इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। तो व्हीट के अंदर ये इम्प्योरिटी बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में नहीं होती है, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है, तो इसकी वजह इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो ऐसी सच सिचुएशंस में, मतलब ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इसकी मात्रा कम हो, इम्प्योरिटी की साइज थोड़ी बड़ी हो और उसकी मात्रा कम हो पूरे हमारे ग्रेन से, सो दिस मेथड इज़ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के ये मेथड बहुत ही कन्वीनियंट है। तो आज हम हैंड पिकिंग तक सीखेंगे। टुमारो वी विल लर्निंग अबाउट नेक्स्ट थ्रेसिंग and we will learning also थ्रेसिंग के बाद विनोइंग एंड देन सीविंग। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड के बारे में हम टुमारो सीखेंगे। ओके, ऑल ऑफ यू थैंक यू। अच्छे से आपको ये लर्न करके तैयार करना है।